प्लेन हादसे पर लगातार आप एनडीटीवी की कवरेज यहां पर देख रहे हैं। जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ और उस पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये रेस्क्यू किया गया। यहां पर 265 लोगों की जान चली गई है। ये जो विमान उड़ता हुआ आप देख रहे हैं, ये जहां पर टकराया वो एक रिहायशी इलाका था और एक हॉस्टल वहां पर था, उसका मेस था, जहां पर ये इमारतें जो आपने देखी, जहां पर ये विमान जो क्रैश हुआ है। वहां से हमारे सहयोगी अंकित की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर कैसा मंजर था इस हादसे के बाद। गुरुवार का दिन जूनियर डॉक्टर्स की इस मेस में जैसे बाकी सभी दिन थे बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। अभी भी यहाँ पर इस मेस की जो ये टेबल और कुर्सियां लगी हुई हैं, बेंचेस लगी हुई हैं, यहाँ पर थालियां तैयार हैं उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जिन्हें यहाँ पर आकर अपना खाना खाना था। कुछ लोगों ने अपनी थाली सजाई और खाना खाना शुरू किया। इतनी देर में आसमान से उनके ऊपर आफत गिरी। ये थालियां ऐसी की ऐसी सजी रह गई। हर थाली के ऊपर अभी भी खाना रखा हुआ है। हर थाली के ऊपर अभी भी वो इंतजार है कि कोई इसे खत्म करेगा। लेकिन जो उनके साथ हुआ, जब वो आप जो हिस्सा देख रहे हैं वहां पे एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर हवाई जहाज जो लंदन जा रहा था, उसने वो आके उस दीवार से टकराया और उसके बाद यहाँ पर जो माहौल होगा उसे समझना भी हमारी सोच से परे है। दीवारें बिल्कुल टूटी हुई हैं, पंखे बिल्कुल मुड़ चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं और इस मेस में जो डॉक्टर्स का मेस है, जूनियर डॉक्टर्स का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से हम लोगों को इस वक्त बाहर निकलना है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सोचिए कि क्या चीज़ें यहाँ पर बची हैं। किसी की शर्ट, सामान यहाँ पर उस हवाई जहाज़ का, और जैसे जैसे भी आप चलेंगे हवाई जहाज़ में बैठे लोगों का सामान है, उन डॉक्टर्स का सामान है, जूनियर डॉक्टर्स का, जो इस हॉस्टल में बहुत थोड़ा बहुत रखकर अपना काम, शायद अपना दिन चला रहे थे। लेकिन आपने अगर वो तस्वीरें देखी हो आखिरी 52 सेकेंड की, उसमें हवाई जहाज़ का जो फ्यूसेलाज है, यानी कि जो लैंडिंग गियर भी है साथ में, वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं गया था। यहाँ पर वो आके टकराया। क्या इस तरीके का पावर फेलियर था कि वो जो टायर है पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं जा पाया और वो यहाँ पर आकर इस बिल्डिंग से टकराया, और यहाँ पर आपको पूरा इस हवाई जहाज का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत हैरान करने वाली हैं कि कैसे एक बिल्डिंग के अंदर हवाई जहाज के हिस्से जो अभी भी फंसे हुए यहाँ पर नजर आए। हमारे सहयोगी ने, अंकित ने, वहां से आपको ये रिपोर्ट दिखाई। इसके अलावा आप देखिए कि रेस्क्यू जो है वो काफी घंटों तक यहाँ पर चलता रहा। जो राहत कर्मी इस काम में लगे हुए थे बीजेएमसी हॉस्टल के बाहर, उनसे भी बात की अंकित ने, जरा वो भी आप देखिए। जो लोग शुरुआत में यहाँ पर लोग मदद करने के लिए आए थे, 108 एम्बुलेंस के जो कर्मी दल था, उसके कुछ लोग यहाँ पर आए थे। उनसे अभी मैं बात कर रहा था एनडीटीवी 24/7 के लिए। आपको भी मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ। ये सुबह से 9 घंटे हो गए ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है सर आपका? सर विकास। विकास, आप जब ये प्लेन हादसा हुआ था तब आप यहाँ पहुँचे थे? 5-7 मिनट में हम पहुंच गए थे, क्योंकि चामुंडा ब्रिज की गाड़ी थी वहाँ से, तो 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुंच गए थे। 5-7 मिनट में आप लोग प्लेन हादसे के बाद यहाँ पहुंच गए थे। आप लोग उन बिल्डिंग्स की तरफ थे जहाँ पर आग लगी हुई थी? हाँ, वहाँ पे आ गए थे आगे जो थे। और 2 जन को लिया था यहाँ से। 2 लोगों को आप यहाँ से एम्बुलेंस में लेके गए, जिंदा थे? डॉक्टर्स थे वो? और डॉक्टर्स थे, यानी कि जमीन पर जो हाँ। लोग थे वो? और एक का नाम बोल रहे थे भास्कर। हाँ। भास्कर बोल रहे थे। दूसरे का नाम आपने? वो बोल नहीं रहा था क्योंकि जला हुआ था ना। हाँ। तो बोल नहीं रह सकता था। कि क्या हालत थी उन लोगों की? सर पूरा ब्लैक हो गए थे, पूरा ब्लैक। सर पहचान भी नहीं सकते थे कि कौन है कौन नहीं, पर वो बोल रहे थे मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, दोनों को लेकर आप हॉस्पिटल गए? कौन से हॉस्पिटल में छोड़ा आपने? सिविल हॉस्पिटल। हाँ, सिविल हॉस्पिटल में छोड़ दिया। उसके बाद आप वापस आए यहाँ पर? वापस आए और शायद बाद में आके 7-8 बॉडी को हम ले गए थे यहाँ से। 7-8 बॉडीज आप यहाँ से लेके गए? हाँ। बहुत बुरी हालत में थी बॉडी? बहुत बुरी सर, बुरी हालत है, बहुत खराब हालत थी, पहचान भी नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी। पर आप लोगों ने उस समय हिम्मत करी, आप लोगों ने यहाँ से लोगों को निकाला? वो तो हमारी सेवा ही है। और हमारा स्टाफ भी साथ में आ गया था, मिलन सर और पीएम सर, पाजी सर, सब आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद से लगातार आप लोगों की टीम यहाँ पर काम? पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही थी। मेरे हिसाब से 50 गाड़ी तो यहाँ पे आ गई थी। उस समय बहुत आग लगी पूरे में हुई होगी, तो बहुत गर्म होगा, बहुत हालात बहुत। हम पूरे जो बोल रहे ना धुआं, हाँ।
ज़्यादा गर्मावा लगता था यहाँ पे, बहुत 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 हालत खराब। बहुत बहुत शुक्रिया अपने काम के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस बातचीत से आप अंदाजा लगाइए कैसा मंजर वहां पर रहा होगा जब ये विमान आकर टकराया। जो वहां पर लोग थे उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि अचानक से ऐसा कुछ यहां पर हो जाएगा। आग का गुबार जो इस तस्वीर में यहां पर नजर आ रहा है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बताना भी बहुत मुश्किल है। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर हुए दुखद विमान हादसे से पूरी दुनिया, देशवासी सब स्तब्ध हैं और इस हादसे में 169 भारतीय जो यात्री थे उनकी जान चली गई जो लंदन जा रहे थे। इनमें से एक रूपल पटेल भी थी जो 15 साल से लंदन में रहती थी और हाल ही में इलाज के लिए 10 दिन अपने मायके आई थी यहाँ पर। और ऑपरेशन पूरा होने के बाद रूपल ने लंदन लौटने की तैयारी की और उनके भाई उनकी टिकट भी उन्होंने करा दी। कौन जानता था कि अब रूपल जो है वो कभी न लौटने वाले सफ़र पर यहाँ निकल रही हैं। वैसे तो वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ की इश्यू की वजह से यहाँ पर आई हुई थी और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए भी आई थी, अपने पीहर में रहने के लिए।